असलम जी जो जन स्वराज के जिला सभापति हैं, अवधेश सिंह जी हैं जो मोतिहारी अनुमंडल के अध्यक्ष हैं, और राणा रंजीत जी हैं जो जिला अभियान समिति के सदस्य हैं। और राणा रंजीत जी का परिचय जो है ये सीताराम सिंह के लड़के हैं। सीताराम बाबू बिहार के बहुत बड़े नेता थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, जनता दल से थे, उसके बाद राजद में है, और इनके एक बड़े भाई आज भाजपा के मधुबन के विधायक हैं। तो सवाल सबसे पहले राणा रंजीत जी से पूछते हैं, जन स्वराज क्यों? जन स्वराज एक तीसरा विकल्प के रूप में जो बिहार जिसकी तलाश में था लंबे समय से, वो उभर करके आ रहा है। आपने देखा होगा ऐसी पार्टी अभी तो पार्टी का रूप नहीं लिया है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत जल्दी पार्टी का रूप लेने जा रही है। तो जो एक विकल्प की तलाश बिहार कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूरी में किसी न किसी पार्टी को किसी मजबूरी से वोट दिया जा रहा था, तो एक तीसरे विकल्प के रूप में हम लोगों ने अपने आप को स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। और विगत कुछ दिनों पहले आपने MLC का वोट देखा होगा, जो हमारे आफाक साहब चुनाव जीता उन्होंने, आफाक अहमद साहब ने, उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया कि एक पंडित समाज ने भी जो है एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को वोट दिया। ये सब जो उलझाने का जो प्रयास रहता है आजकल के पॉलिटिकल पार्टी से, उससे ऊपर उठ करके लोगों ने जो है बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए वोट किया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना शुरू किया। तो आज स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। देखेंगे कि अभियान एक शुरू हो रहा है जो बड़े पैमाने पर जन स्वराज जो है, जो हम सदस्य हैं वो तो हैं, लेकिन जितने भी लोग घर में आज प्रशांत जी की बातों को सुन रहे हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, वो एक जन स्वराजी घर में ही बैठे बैठे, हो सकता है कि हमारे पार्टी के सदस्य ना बने, लेकिन उनके विचारों से सहमत है। हर एक व्यक्ति आज इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि जो बातें कहते हैं बहुत सही और बहुत स्पष्ट और बहुत ही ईमानदारी से अपने पद यात्रा को मेहनत करके वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हो रही वो होने जा रही है। अवधेश जी, आपसे एक सवाल है, आप कोटवा प्रखंड के प्रमुख भी रहे हैं, कितना राजनीति बदल गया जब आप प्रमुख थे और यहाँ तक, और क्या चैलेंज है जन स्वराज के सामने एक पार्टी बना के और लोगों से वोट लेना? क्योंकि बहुत सारे कद्दावर नेता बिहार में है, जिला में, ऐसे में एक नई पार्टी है, तो कितना मुश्किल होने जा रहा है जन स्वराज के लिए? देखिए, जन स्वराज के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जनता के मन में बदलाव शब्द जो है वो हर जनता के अंदर भरा हुआ है। सिर्फ तीसरा विकल्प का तलाश था जनता को, कि बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत जी जन स्वराज को लेकर के आ गए हैं। इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जन स्वराज और प्रशांत जी का जो भी संदेश है, बेहतर बिहार बनाने के लिए हम जहाँ भी रहें बिहारी गर्व से कहें, शिक्षा में बदलाव हो, रोजगार मिले, हर बिहारी बिहार में काम करे, बिहारी कहलाने में उसको गर्व महसूस हो, इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ भी उनका पद यात्रा जा रहा है काफ़ी भीड़ हो रहा है, लोगों का काफ़ी जुड़ाव है। और जहाँ तक संदेश की बात है, तो आप देखेंगे 11 तारीख से जब हमारा अभियान चलेगा, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा कमेटी बनकर तैयार होगा, और जितने नौजवान हैं हमारे साथ ही जुड़ेंगे, और जन स्वराज काफ़ी बेहतर विकल्प के रूप में बिहार में सामने आएगा। और सत्ता परिवर्तन निश्चित तय है। 2025 में हम सत्ता परिवर्तन करके बता देंगे। 2025 में मोहम्मद राजनीति हो रही है, जनता को जाति धर्म में बांटा जा रहा है, और असली जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, इन सब से अलग ध्यान भटकाया जा रहा है। और जिस धर्म से आते हैं आप, मुस्लिम समाज को माना जाता है कि वो राजद के साथ ही जाएगा। इसलिए ऐसे में आप कैसे अपने समाज, अपने धर्म के लोगों को जन स्वराज की तरफ मोड़ पाएंगे? सबसे पहले तो आप सबों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग आए और हमें मौका दिया अपनी बातों को आपके समक्ष रखने। आज हमारे जन स्वराज के जो हाई कमान से आदेश हुआ कि हम लोग मोतिहारी कार्यालय में स्थापना दिवस, जन स्वराज का स्थापना दिवस 2 मई 2023 को प्रथम स्थापना दिवस। दूसरी चीज,
कि हम लोग का एक कार्यक्रम हुआ कि 11 तारीख से बड़े पैमाने पर रंजीत बाबू बताए और देश बाबू बताए कि बड़े पैमाने पर डोर टू डोर जन स्वराज की नीतियों को पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू होगा। अब आइए आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मुझे आज तक समझ में ये बात नहीं है कि मुसलमानों को इस दृष्टिकोण से क्यों देखा जाता है कि वो किसी पार्टिकुलर पार्टी के वोट देंगे। ये मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि मुसलमान कभी भी किसी भी दल का वोट बैंक नहीं। आप उठा के देखें 1885 या 87 में कांग्रेस की स्थापना हुई अंग्रेज के द्वारा। महात्मा गांधी जी 1919 में साउथ अफ्रीका से आए। उसके पहले तक कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कही जाती। उसी वक्त खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ और जौहर ब्रदर्स थे, उनको आमंत्रित किए महात्मा गांधी जी और खिलाफत मूवमेंट से अपने आप को जोड़ा, कांग्रेस को जोड़ा। उस वक्त से सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मुस्लिम, अम्बेडकरवादी तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन दलित सारे वर्ग जाके कांग्रेस से जुड़े और तब जा कर के कांग्रेस अंग्रेजों को इस देश से भगाया और आज़ादी। हम कांग्रेस से जुड़े रहे। शायद 1974 कब हुआ था जेपी आंदोलन? 1974 बिहार में 54 सीट था, तो जनता पार्टी को 54 का 54 सीट दिया बिहार। यूपी में 85 सीट थी, 85 का 85 सीट दिया और कांग्रेस के विरुद्ध में उस वक्त जेपी आंदोलन हुआ था, जिसमें 100% मुस्लिम जेपी आंदोलन के साथ रहा। अब तो वोट बैंक कांग्रेस के भी नहीं रहे। उस वक्त जनसंघ आकर के जुड़ा, आबाद में दोहरी सदस्यता के चलते उसने सरकार क्यों गिराई और उस वक्त फिर मुस्लिम ठगा का ठगा रहा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी अब कांग्रेस अपना काम कर चुका। कर्पूरी ठाकुर जी आए, उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद से लालू जी आए, सामाजिक न्याय की उन्होंने आवाज़ दी, गरीब गुरबों को उन्होंने आवाज़ दी। वो अपना काम कर चुके। आगे का काम नीतीश जी आए, जो बाकी रह गया उसको उन्होंने काम को अंजाम दिया। अब इन लोगों की भूमिका समाप्त हो चुकी। अब आगे का जो विजन है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के पास। अब इन लोगों के पास सही विजन नहीं आ गया। और आप एक बात बताएं, पूरे भारत लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल को कांग्रेस को हराया दिल्ली में मुसलमानों ने केजरीवाल का साथ दिया। जनता पार्टी को का साथ दिया था, हेगड़े को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया, एनटी रामाराव का साथ दिया, मुलायम सिंह यादव जी का साथ दिया, यहाँ नीतीश कुमार जी का साथ दिया, मायावती को साथ दिया, वहाँ शरद पवार का साथ दिया, वहाँ बिजू पटनायक का साथ दिया। कभी भी मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं रहा। हाँ, किसी के साथ धोखा नहीं किया, उसके साथ हमेशा धोखा होता रहा, छल होता रहा। तो एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कौम से अपील करना चाहता हूँ कि कभी किसी कीमत पर भाजपा से डर करके किसी पार्टी को वोट मत दो। जो मुसलमान अपना वोट भाजपा से डर करके देता है, उसके वोट की कोई कीमत नहीं रखेगी। वो ये कहते हैं कि जो मैं भाजपा को हरा रहा हूँ इसलिए मुसलमानों के वोट दिया है, वैसे भी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे गोपालगंज में सिर्फ मुस्लिम हराया है राजद को, किशनगंज में सिर्फ मुस्लिम हराया है राजद को। संदेश दे रहा है, मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा प्रतिनिधित्व दो।
हम सिर्फ वोटर बन के नहीं रहेंगे, फाइट करेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या मेरा छीन सकता है भाजपा? अब हमको गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अब देश सोचे कि किस रास्ते पर जाएगा। सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम संविधान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी से या सेकुलरवाद को जिंदा रखें। अगर ये सब हमारे साथ हैं तो हम भी इनके साथ हैं, नहीं है तो एकला चलें। आपने भाजपा का नाम लिया। केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है क्या? निश्चित तौर पर करती है। क्यों नहीं करती है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं करती है? क्या कभी मुसलमानों से कभी उसने वोट मांगा है? मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप तो इंटेलेक्चुअल है, चौथे खंभ है। क्या मुसलमानों से कभी उन्होंने वोट मांगी है? या कि उनका वजूद मुसलमानों के नफरत पर ही टिका हुआ? जिस दिन मुसलमानों से मोहब्बत वो दिखाएंगे उनका वजूद। अवधेश जी से एक सवाल है, क्या नीतीश कुमार चूक गए हैं? जो शासन 2005 से 10 तक नीतीश कुमार का था, बिहार में सुशासन की सरकार मानी जाती थी, क्या अब नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान के तरफ जा रहा है? बिहार को उसी गड्ढे में ढकेल रहे हैं? उनका उम्र भी ढलान के तरफ है और राजनीतिक भी ढलान के तरफ है। अब उनका राजनीतिक जो है समाप्त हो चुका है और विकल्प के रूप में प्रशांत जी आ चुके हैं। बिहार में विकल्प के रूप में प्रशांत जी जनसुराज को लेकर के आ चुके हैं और जनता के मन में भी भावना है कि हम बदलाव करें और बदलाव होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे 2025 में भारी बदलाव आएगा और विकल्प के रूप में जनसुराज पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी और परिवर्तन होगा। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अंतिम सवाल लेते हैं राणा रणजीत जी से। मान लीजिए जनसुराज पार्टी बन गया और आपको मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज ने चुन लिया, आपको टिकट मिल गया, वहीं से आपके बड़े भाई भी चुनाव लड़ रहे, तो राणा रणजीत जी चुनाव लड़ेंगे या? लेकिन मेरी जब पहली बार प्रशांत जी से मीटिंग हुई थी, प्रशांत जी ने पहला सवाल मुझसे यही किया था कि हम कभी नहीं चाहते हैं कभी किसी परिवार को तोड़ने का प्रयास करें। उसका वीडियो भी है, मैं आपको दे दूंगा, जिसको मैंने फेसबुक को भी डाला था। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भाई में आपस में झगड़ा नहीं कराऊंगा और मैंने भी उनको आश्वस्त किया था कि मेरे संस्कार बहुत मजबूत हैं और पिताजी का इतना बड़ा बनाया हुआ साम्राज्य है, इतने लोग हैं, हमारे गार्जियन भी उन्होंने उनका नाम लिया कि पिताजी का इतने लोग हैं कि किसी भी दूसरे जगह से, बेहतर जगह से चुनाव लड़ सकता हूँ और उनके आशीर्वाद से जीत सकता हूँ, उनके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। ये बात प्रशांत जी ने पहले मीटिंग में, वो वीडियो मैंने नहीं देखा था, निश्चित रूप से, और एक सवाल मेरे में था जो मैंने नहीं अच्छी सवाल था और ये हमने इसको प्रशांत जी को पहले मीटिंग में आश्वस्त किया था कि एक बात मैं कहना